जो किराए की दुकान ले रखी थी उसमें जो सामान भरा गया था वो उनके फादर ने वो सारा का सारा सामान भर करके उनको दुकान चलाने के लिए दी थी। वो देखो पहले का मैटर है उनका, हमारे नहीं इस बात का। जब हमने शादी करी थी तो दुकान भरी थी, वो उसके बाप ने भर के दी थी या बेटे ने भरी थी वो मुझे नहीं पता। लेकिन उनका कहना यही था कि उन्होंने दुकान भर के दी थी और उस दुकान के गल्ले के ऊपर जाकर के बाकायदा आप बैठी हैं और वो लड़का दुकान चलाने के लिए आया। उन्होंने अपने फादर को ये बोला था कि आप दुकान में ना आओ, आज के बाद आपका दुकान से कोई लेन देन नहीं है। ये कितना सच है? ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। अब देखो बातें तो बाद में बहुत सारी बन जाती हैं कि दुकान ऐसे मत आओ या ये ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। बल्कि इन्होंने तो अपना सारा उनका कर्जा भी उठा है। अतुल को भी कितने पैसे दिए हैं, प्रदीप को 50,000 यहाँ से लेकर के दिए हैं क्योंकि वो उनको मारने के लिए ना आए, ये ना हो, इस तरह की बातें हुई हैं। तो पैसा मैं तो अपनी भी कमाई में से पैसा दे दे के रह गई हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ कहानी ये समझ ही नहीं आई कि भी किस तरह से अब ये बातें बना रहे हैं कि भी वहां जाके बैठे या नहीं बैठे, ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात तो जब वो आपके हस्बैंड बीमार थे तो उन्होंने जब आपके पास कॉल किया कि आप घर आ जाओ, तो क्या आपका हक नहीं बनता था घर जाकर के अपने हस्बैंड को संभालने का? या फिर ये भी झूठ है उनकी? क्योंकि ये देखो वॉइस रिकॉर्डिंग में है जी ये वर्ड कि भाई जब ये बीमार थी तो मैंने इसकी खूब मतलब इसको दिखाया भी, टेस्ट वगैरह करवाए, मैंने इसकी सेवा की। तो आज मैं बीमार हूँ तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि मेरे यहाँ आए? ये आपके साथ रिकॉर्डिंग पे बात हुई है जी उनकी, हमने तो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी है। देखो हमें नहीं पता जी इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। हमने तो सिर्फ हम तो आपको ये बता रहे कि वहां वॉइस रिकॉर्डिंग में हमने ये सुना, तो ये कितना सच है? क्या उस लड़के ने झूठ बोला? और अगर सच बोला तो कितना क्या? उसने कहा कि मुझे वायरल बुखार है, वायरल बुखार है। तो हमने यही कहना था कि दवाई एकदम बच्चा रात को बात होए या सुबह बात होए एकदम तो नहीं बच्चा भाग सकता। और इसका भी ही इलाज चल रहा है, इसकी गांठे गुठे बाजू में बता दी थी देखो। तो हमारे को ये पास में डॉक्टर है, मैंने इसको दिखाया तो उन्होंने कहा ये गंदे खून की गांठ बन रही है। तो थोड़ा सा हमारे मन में भी डर सा बन गया कि गंदे खून की गांठ क्या बन रही है। तो इसी वजह से हमने कहा कि कल फिर इसी में ये भी तो हो रहा है कि शनिवार तेरे को कहा आ जा, तू एतवार लेके चला जा। इसी वॉइस में ये भी तो बात हो रही है ना। चलो अच्छा, एक बात और है जी उसमें कि जैसा कि अभी आपने ही बताया कि जिस आश्रम में वो लड़का दुकान कर रखी थी आपने ही करवाई थी वो। और जो आपके वो आश्रम के गुरुजी हैं आपके, नाम तो देखिए हम नहीं जानते हैं उनको बिल्कुल भी। और जो गुरुजी हैं आपके, वो जो आपके गुरुजी हैं जहाँ पे आपने दुकान दिलाई, क्या रिश्ता करवाने में उन्हीं का हाथ था? उन्हीं हाथ तो देखो वो जमा से जो कलिया चेयरमैन है ना वहाँ का, उसका हाथ था। हमने ये सुना कि वो जो बाबा जी हैं आपके जो बाबा जी है ना, तो हमारे वो गुरु हैं। अब मेरे गुरु हैं तो मेरे बच्चों को बच्चा ही मानेंगे। हमने उस आश्रम में यानी कि उस टाइम फेरे करे थे, शादी करी थी। रिश्ता करवाने वाले भी वही थे? चेयरमैन, कलिया चेयरमैन। चलो क्लियर चेयरमैन जो भी था, कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था जी मेरा, क्योंकि अभी इन्होंने ये बताया था कि जहाँ पर वो ये लड़की आश्रम में जाके खाना खाती थी, कपड़ा पहनने के लिए वो नहीं देता था। दूसरी बात उसकी जो दुकान है वो इन्होंने ही आश्रम में अपनी जानकारी की वजह से करवा के दी ताकि इनका कुछ काम चल सके। अब वहां पे इनको आश्रम में वो दुकान मिली और उसी आश्रम के जो बाबा जी हैं, जो इनके गुरुजी हैं, वो ही इन दोनों का रिश्ता करवाने वाले हैं। नहीं, आप ये बात दोबारा कर सकते हो। चलो चेयरमैन ने रिश्ता कराया था, उन्होंने रिश्ता नहीं कराया था, वहां सिर्फ फेरे हुए थे। चलो वहां पे फेरे हुए थे जो भी करवाने वाले थे। हमने देखे, हमें तो ये पता लगा था कि जो बाबा जी हैं वो आपके जानकार हैं, उन्होंने ही मतलब रिश्ता नहीं कराया, उन्होंने रिश्ता नहीं कराया। रिश्ता कालिया चेयरमैन के थ्रू हुआ था। शादी तो कहीं होनी थी ना, तो वो शादी वहां पर हुई थी। अच्छा, आपके कहने का मतलब आपका ये है कि शादी से पहले आप उन बाबा जी को नहीं नहीं जानते थे? जानते, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। देखो शादी कहीं भी करो, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा या कोई धर्मशाला, कहीं तो इंतजाम किया ही जाता है ना। हमारे गुरु है जी वो, और हमने वहाँ ही शादी करी है। और एक ये कलिया चेयरमैन ही, कलिया चेयरमैन ने मुझे कहा था कि ये लड़का बहुत सही है, परिवार सही है, रिश्ते की वही बात चली थी। ऐसा है जी, देखिए जिस काम के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है, गुड़िया ने फ़ोन किया था, फ़ोन करके हमें यहाँ बुलाया गया। अब जो भी हमारे पास क्वेश्चन वगैरह थे, कई आपके कमेंट्स भी आए हुए हैं, उसकी वजह से जो भी क्वेश्चन निकल के आए थे वो हमने इन लोगों से पूछे भी।
अब जिस काम के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है, इस गुड़िया ने जिस काम के लिए बुलाया, ये कुछ कहना चाहती है और वो ये क्या कहना चाहती है वो उसी की जुबानी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि हमें किस पर्पज से यहाँ पे बुलाया गया है। तो गुड़िया, आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते थे, क्या रीजन था जिस की वजह से आपने फोन करके हमें यहाँ बुलाया, तो क्या कहना चाहो आप अपने बारे में, क्या स्पष्टीकरण देना चाहोगे? देखो, ऐसे बोला जा रहा है ना मुझ पर, मेरे परिवार पर, कि भई हमारा दोष है, हमने ऐसा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है। हैं? उसके बावजूद भी मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएँ, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएँ, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं सामने आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ जनता को कि ये इस तरह की बात नहीं थी। 1 महीना पहले से इनका अपने ताऊ सोमनाथ चिंदा के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और इसी के पर्पस से इनके पहले माता-पिता ने, मेरे सास-ससुर ने मेरे पति के खिलाफ कंप्लेन की थी, और फिर उसके बाद इन्होंने जब इनके पास अपने ताऊ का फ़ोन आया धमकी देकर कि 5 बंदे भी तेरे को मारने के लिए भेजूँगा, और तेरे को मैं बीच में से चीर दूँगा, काट दूँगा, इस तरह से फ़ोन आए मेरे पति के पास। ये इनके ताऊ जी के वर्ड हैं? सोमनाथ चिंदा, जिनके बेटे का नाम पंकज चिंदा है, और उनकी बहू रंजना चिंदा ने भी मेरे पति को टॉर्चर किया था कि तेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दूँगी। ये सारी जो मेरे पति ने ये इस तरह की सारी एप्लीकेशन एक वहाँ पर इकालानौर थाने में दी थी, और एक बार इनको बुलाया भी गया था। मैं नहीं गई थी उस टाइम के ऊपर, मेरे पति ही गए थे। तो ये सारा कुछ वहाँ हुआ था, और ये 1 महीने से मैटर चल रहा था। मेरे पति अपने मामा के आगे भी गिड़गिड़ाए हैं, अपने दादा के आगे भी गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं उनके आगे भी फ़ोन करके। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, उस फ़ोन में वो रो के बार-बार यही कह रहे हैं कि ताऊ से मुझे अब भी खतरा है, अंजलि को भी खतरा है। और जब ये कह रहे हैं ना कि अपने आप गया, उसमें मेरे पति खुद ये कह रहे हैं कि हमें तंग करके घर से निकाला गया है। और हमारे को अभी भी ताऊ से खतरा है। ताऊ ने 5 लोग भेजे हैं मुझे दुकान के ऊपर भी। मैं उस टाइम दुकान पर नहीं था, लेकिन मुझे पड़ोसियों ने बताया कि 5 बंदे आए थे मारने के लिए। तो मुझे अभी तक ताऊ से खतरा है। ताऊ मुझे कहता है मैं बीच में से चीर दूँगा, मेरी बात कराई जाए, परिवार वाले इकट्ठे हो मेरी बात कराओ। तब ये परिवार कहाँ था? तब इन्होंने क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया? अपने मामा के आगे बोले, अपने मामा की बेटी को इन्होंने कहा कि भई मेरे माँ मेरे साथ माँ वाला व्यवहार नहीं कर रही। वो मेरे को बहुत उल्टा-सीधा बोलती है, मेरे पापा मेरे साथ मेरे पापा वाला व्यवहार नहीं कर रहे, मेरे सास-ससुर ने अपने बेटे के साथ बेटे वाला व्यवहार नहीं किया। इस चीज़ का उन्होंने अपने मामा की लड़की को फ़ोन किया था, उनके मामा फिर आए राखी पर, तो उनसे इन्होंने दिवाली पर बात की थी। 11 तारीख को हमारी अच्छे से बात हुई है। जो हमने रक्षाबंधन पे अपनी फ़ोटो खींची है, वो मैंने जब फ़ेसबुक पे हमने डाली है, तो उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से कमेंट किया है, नाइस पिक। कौन कह सकता, किस तरह से, किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि भई मैं रूस के पहले चली अच्छा, गई थी, मैं रूस से पहले नहीं गई। आपकी छोटी सी बात मैं काटना चाहूंगी इस पे। हुँ, आपकी शादी ने तकरीबन 2 साल हो गए, हुँ, तो क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर सकूं हुँ। कि जो वो लड़का गगन था, आपके हस्बैंड थे, उनकी शादी के बाद आपकी जो 3 ननदे हैं, क्या उन्होंने आपको और उसको राखी बांधी? उन्होंने मुझे राखी नहीं बाँधी, टिक्का उन्होंने किया, अपने भाई को अकेले किया, मुझे नहीं करते थे वो। अच्छा, एक बात बताओ, जब देखिए आप ये सोचने की बात है, भाई भाभी हैं और लड़कियां रक्षाबंधन के दिन अपने अगर घर पे आती हैं तो वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए ही आती हैं। अच्छा, हमने देखिए आपको बता दूं मैं एक छोटी सी बात, हमने ये सुना है कि भाई जो वो लड़की थी उनसे मतलब राखी बंधवाने का भी उनको हक नहीं था। ये हमें नहीं पता जी कितना सच है कितना झूठ है, हम तो सुनी हुई बातें आप लोगों को बता रहे हैं। कितना सच है वो जब दोनों पक्ष की बातें सामने आ जाएंगी तो आप खुद ही निष्कर्ष निकालना कहाँ तक झूठ है और कहाँ तक सच है। तो आप ये बताइए कि चलो उस पीछे की छोड़ो, आप उसने टिक्का किया, जो अब की राखी गई है, फिलहाल की राखी गई है, उस पे क्या आप अपने नंदों को बुलाया, क्या उसने अपनी बहनों को बुलाया राखी बांधने के लिए? देखो, जब हम अलग रहते थे तो इनकी बहनों ने मुझे बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, फैमिली से रिमूव कर दिया था, तो मेरा तो उनसे कोई बोलचाल नहीं था। लेकिन मैंने अपने पति को ऐसा नहीं कहा कि तुम मत बोलो। इवन मेरी उनसे फ़ोन पे जब बात हो रही है तब भी मैंने उन्हें कहा कि आपकी बहनें आई थी, वो कह रहे एक ही बहन आई थी, दोनों बहनें आई ही नहीं है। तो इस तरह की उनकी बात थी, उनको तो कोई मना नहीं थी, वो बंधवाएँ, बाँधे ना बाँधे, वो ये कहती थी हम नहीं बँधाएँगे, हमें। हाँ, हाँ, ये चीज़ भी उन्होंने बोली है मुझे कि छोटे वाली की सास बीमार है इसलिए वो नहीं आई, और जो दिल्ली में रहती है मेरी बहन वो आएगी ही नहीं। मेरे मामा भी मुझे बता के गए हैं, और एक बहन निधि ही आई है। ये बात हुई थी। तो इस तरह का कोई मैटर नहीं है कि राखी ना बाँधने दो, भाई-बहनों का त्योहार है, क्यों नहीं बाँधेंगी राखी?
मैं नहीं रोक सकती उनको, मेरा कोई हक नहीं है किसी की बहन को या भाई को आपस में मिलने से रोकने का, मेरा कोई हक नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि भई चलो ठीक है, आपकी बात अच्छी है ये तो। लेकिन आप ये बताइए, आपने चलो नहीं रोका, आप मानते हैं भई बहन भाइयों का उनका आपस का भई प्रेम होता है, वो एक अलग है, वो उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर रही। ये सुन के लगा कुछ अच्छा हमें। आप ये बताइए आप हमें, अब जैसे कि आपने अब 2 मिनट पहले यही कहा था हमें कि उसकी बहनों के साथ आप बिल्कुल ब्लॉक हो, आपका कोई बोलचाल नहीं है, आपका नहीं, कोई लेना-देना नहीं। हाँ, नहीं है, मेरा उनसे कोई भी बोलचाल नहीं था उनकी अच्छा, बहनों से। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि उनकी बहनों के द्वारा आपको टॉर्चर किया जाता था, ये फिर? वो तो आप देखिए अब से नहीं है, जब हम अलग रह रहे हैं, जब मैं वहाँ रहती थी तब ये बात कही है मैंने आपको कि जब मैं वहाँ रहती थी तब वो मुझे भी टॉर्चर करती थी मेरी नंदे, फिर जब हम अलग हो गए तो उसके बाद से हमारा कोई लिंक नहीं है। मतलब कहने का जब आपके अलग होने के बाद हाँ, आपके ससुराल वालों का कोई इंटरफेयर नहीं रहा। इंटरफेयर तो बहुत रहा, हर टाइम मेरे पति के ऊपर बातें कर लेना, मेरी बातें बाहर लोगों को कर देना, इस तरीके की बातें अरे नहीं, बहुत मेरा कहने का मतलब है चलो आप मेरे से बहुत आप लड़कियों का ही ले लीजिए, क्यों कम से कम लड़कियों का मैटर तो नहीं है ना। लड़कियों का भी बहुत मैटर है, मेरे पति को तो फोन करके या इस तरीके से वो बहुत कुछ करती थी, लेकिन मेरे साथ उनकी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मेरे ठीक है, फोन से उन्होंने चलो मुझे ठीक है, जो आपकी बात अधूरी रहेगी वो आप पूरा कर सकती हो अब। ये देखिए मेरे मन में क्वेश्चन आया ये, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, अभी अभी निकल के गया है, तो बस मुझसे रुका नहीं गया, आप इसमें कुछ भी मानिएगा। अब जो क्वेश्चन है मेरे मन में आया वो मैं पूछ ही बैठी, मेरे से भी नहीं रुका गया। तो बाकी जो इनकी बीच में बात कट गई थी, वो दोबारा से जोड़ते हुए आप लोगों के साथ चलते, जो आपकी जो बातें अधूरी रह गई, जो आप और कहना चाहती हैं, वो आप बोल सकते हो जी। मैं यही बता तो रही हूँ कि मेरे जो पति हैं इनका महीने से ही झगड़ा चल रहा था अपने ताऊ के साथ, तो ज़्यादा पहले भी झगड़ा रहता था लेकिन ये बहुत ज़्यादा चल रहा था अब झगड़ा। और इस झगड़े के ऊपर इन्होंने एक दूसरे की रिपोर्टें की हुई हैं, इनके ताऊ ने इनको जान से मारने की धमकी दे रखी थी। वो रिकॉर्डिंग है क्या आपके, हाँ, वो रिकॉर्डिंग है आपके हाँ पास जो जिसमें रिकॉर्डिंग है। जान से मारने की धमकी दी? हाँ, जान से मारने की धमकी वाली रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरे पति खुद अपने दादा को ये बात कर रहे हैं। तो ऐसा है सर, हम अभी जो इनसे रिकॉर्डिंग लेंगे वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। अब वीडियो भी है क्या कोई आपके पास? वीडियो में जैसे अब ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ इनका कुछ था, हमारे पास हमारे साथ हंसी मजाक की, हंसते खेलते इस तरह की सब वीडियो। नहीं नहीं, आपकी नहीं चाहिए हमें। जो मतलब आप लोगों को धमकियां दी गई हैं, हम तो उस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे। तो जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग है इनके पास है, वो आप लोगों तक अभी सुनाएंगे हम। इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। और एक मेन बात है कि 2-4 और ऑडियो हमारे पास क्लिप आई हैं, जो हम आपको वो भी सुनाएंगे। वो रिकॉर्डिंग भी और इनकी रिकॉर्डिंग भी, कलानौर से जो रिकॉर्डिंग मिली है वो भी, और साथ में जो 2-4 रिकॉर्डिंग और हैं वो भी आप लोग सुनिएगा और खुद ही डिसाइड कीजिएगा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि भाई दोष इनमें है या उनमें है। इस बात का फैसला आप लोग ही करोगे इनकी बातें सुन के। देखिए, आमने सामने हम कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो ऑडियो में बात है वो तो कम से कम बनाई हुई नहीं होंगी, वो तो आपस की ही रिकॉर्डिंग की हुई बातें हैं, आपस में ही बात हो रही है तभी वो रिकॉर्ड की गई है। तो वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपके समक्ष रखेंगे, आप सभी को हम वो सुनाएंगे, और उसके बाद ही आप सारा का सारा निष्कर्ष निकाल लीजिएगा कि कहाँ झूठ और कहाँ सच, कौन कितने पानी में, और कहाँ कितना के गलत हो, या कितना सही है और कितना गलत होने लग रहा है या नहीं होने लग रहा है। तो इसी तरह से जमींदार मीडिया के साथ बने रहिएगा, आगे की अपडेट हम इसी तरह आप लोगों के पास पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार जी।